आपकी शुभकामनाओं ने बता दिया कि कितने खास हैं हम आपसे दूर रहकर भी आपके दिल के पास हैं हम। मैं हूँ साक्षी, आपकी दोस्त और आपकी ट्रैवल एडवाइजर फ्रॉम ट्रैवल बडी। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। आप में से ही एक व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट करी है और वो बनारसी साड़ियों के बारे में जानना चाहती हैं। तो आज पहली बार हम अपने व्यूअर की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहे हैं। घाटों पर सुकून और खूबसूरती बेमिसाल मिलती है। स्वर्ग सी झलक बनारस में हर शाम देखने को मिलती है। महादेव के भक्तों को सत्य पर गरूर है। बनारस का प्रेम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। शिव की नगरी काशी शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मोक्ष नगरी काशी प्रसिद्ध है अपने मंदिरों के लिए, घाटों के लिए और बनारसी पानों के लिए। इन सब के अलावा एक और चीज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और वो है यहाँ की बनारसी साड़ियाँ। दुनिया के कोने कोने में इस साड़ी का एक विशेष स्थान है। आज भी नवविवाहित और भारतीय अभिनेत्री की पहली पसंद है यहाँ की साड़ियाँ। साड़ी भारतीय नारी का अहम पोशाक है। साड़ियों के कई प्रकार भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं। इन प्रकारों में उत्तम प्रकार माना जाता है बनारसी साड़ियाँ। बनारस में आप कई जगहों पर इन साड़ियों को बनाते हुए देख सकते हैं। कई जगहों पर साड़ी डिज़ाइन करने वाले आपको डिज़ाइन बोर्ड लिए दिखाई देंगे, तो कहीं जगह रंग की मदद से ग्राफ बनाते हुए दिखाई देंगे। ग्राफ डिज़ाइन के पहले नमूने में कई सुधार करने के बाद उसे अंतिम डिज़ाइन का रूप दिया जाता है। बनारस में लाखों लोग बनारसी साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बनारस में कई प्रमुख बाजार में बनारसी साड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बनारसी साड़ी कैसे तैयार की जाती है और एक साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है वो बताएंगे। तो हम आपकी मुलाकात फिर एक बार विमल पाठक जी से करवाते हैं और वो आपको बनारसी साड़ियों के बारे में डिटेल में बताएंगे। नमस्कार। बनारस को मुकम्मल बनारस बनाने में छोटी मोटी बहुत सी चीज़ों का योगदान है। ज़्यादातर जो लोग आध्यात्मिक उद्देश्य से आते हैं, ये बात तो सच है कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बनारस ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए जाना पहचाना शहर है और उसका एक अपना आकर्षण बनारसी पान है। बहुत लोग गंगा पूजन के उद्देश्य से आते हैं। पूरा बनारस महाश्मशान है। उन्हीं तमाम चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बनारसी साड़ी। कहने के लिए तो केवल बनारसी साड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये केवल बनारसी साड़ी नहीं है, बल्कि एक बुनाई की, सिल्क के रेशम की बुनाई की एक विशिष्ट तकनीक है। इस तकनीक से बनारसी साड़ी बुनी जाती है जो लोगों में बहुत लोकप्रिय है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज के मशीनी युग में भी बनारसी साड़ी की जो कारीगरी है, इसकी विशिष्टता है, वो हैंडलूम में है। हाथ और मस्तिष्क के बदौलत ये बुनाई होती है। एक एक साड़ी बनाने में 10-10, 15-15 दिन और महीनों लग जाता है। आसिफ भाई चूँकि इस रोजगार से जुड़े हुए हैं सिल्क वीविंग के, तो ये हम लोग को बताएंगे कि कैसे ये पूरी व्यवस्था और ये तकनीक काम करती है। प्लीज़। देखिए, बनारस में वीविंग बहुत फेमस है और ज़्यादातर यहाँ पे काम जो है हाथ से ही होता है और ये हमारा पूरा सिस्टम हैंडलूम इसको बोलते हैं। और इसमें सारी डिज़ाइनें आप देखेंगे तो इस कार्ड में होती हैं, पंच कार्ड इसको कहा जाता है, और इस कार्ड्स में होल होते हैं। लेकिन इस कार्ड को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग डिज़ाइनें ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, दीवार पे लगे हुए। तो डिज़ाइनर सबसे पहले डिज़ाइनों को क्रिएट करते हैं इस ग्राफ पेपर पे, फिर उसके बाद उन सारे डिज़ाइनों को इस कार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो होल होते हैं ये भी हाथ से ही बनाए जाते हैं। और फिर इस कार्ड को इस मशीन से अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इस मशीन में कुछ पिन होती हैं, कुछ खड़ी और कुछ लेटी हुई। और इस पिन मशीन का केवल इतना काम है कि उस कार्ड को हीट करना, धागों को अलग करना। और ये मशीन इस पैडल से ऑपरेट होती है। एक और पैडल वीवर के पैर के नीचे होता है, जो उसको पैर से दबाने पर कार्ड
एक 1 बाई 1 करके इस मशीन में जाता है और वो डिज़ाइनर रीड कर करके धागों को अलग करता है और वीवर यहाँ पे बैठता है क्योंकि वीव उसको यही करना होता है। और रेशम के धागे आप देखेंगे तो ये जो हरे रंग के धागे हैं ये रेशम का धागा है और सारा जो वीविंग होती है इसी रेशम के धागे पे ही होती है। एक होता है ताना, एक होता है बाना। और जब भी वीविंग होती है तो बैक पार्ट ऊपर की तरफ होता है और राइट पार्ट नीचे की तरफ होता है और इस वर्क को कड़वा वर्क बोलते हैं। साड़ी का सबसे टिपिकल वर्क इसी को बोलते हैं। और ये इस तरीके का साड़ी बनेगी तो कम से कम 15 से 16 दिन लगेगा बनने में। और आपको हम खोल के दिखाते हैं इसका राइट पार्ट कैसा दिखता है। खोल के दिखाइएगा तो ये देखिए इसका बैक पार्ट है और इसी सिस्टम पे हम लोग साड़ियाँ भी बनाते हैं, सूट भी बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे सब इसी पर ही बनाते हैं। और साड़ियाँ बनने में अलग अलग समय लगता है। अगर सबसे सिंपल वाली भी साड़ी बनेगी तो कम से कम 3 से 4 दिन। और शादी विवाह की जो साड़ियाँ होती है उसमें बहुत समय लग जाता है, 3 महीने 4 महीने, डिपेंड करता है वर्क पे। जितना ज़्यादा डिजिटल वर्क रहेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा बनाने में। और डिज़ाइने हम लोग बुनाई के बाद साड़ियाँ आप लोगों ने देखी थी बाहर वीव होते हुए, अब ये हम आपको दिखा रहे हैं कि वो रेडी होने के बाद कैसी दिखती है। ये वही साड़ी है जो बाहर वीव हो रही है, वो ग्रीन कलर की थी, ये येलो कलर है। और इस तरह की साड़ियाँ मैक्सिमम ऑर्डर पर ही बनती है क्योंकि समय बहुत लगता है इस साड़ियों को बनने में। ये तो एक डिज़ाइन होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी डिज़ाइनें साड़ियों में बनती हैं। जैसे आपको आइडिया के तौर पर ये देखिए शादी विवाह वाली जो साड़ी होती है जो बहुत समय लेती है तो यही साड़ी है। इस साड़ी को पूरा ऑल ओवर जगना वर्क बोलते हैं, कड़वा, क्योंकि इसमें बैग से धागे कटे हुए होते ही नहीं है, कोई कटिंग वर्क नहीं होता। और ये एक एक साड़ियाँ बनने में 2.5 महीने 3 महीने ऐसे समय लगता है। अच्छा, एक चीज मुझको और बताइए आप लोग, आप अपने पहले फर्म का नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। का नाम सर आई सिल्क है, ये बनारस में कैंटोनमेंट इलाका पड़ता है, वहाँ पे है। ये आप लोग जो साड़ी बनाते हैं वैसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये बाकी तमाम लोग जो ये यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने जो वीविंग सेंटर है इसमें 2 और 3 हैंडलूम लगाते हैं, लेकिन आपके पास साड़ियों का अगर खजाना देखा जाए तो बहुत बड़ा है। तो आप कैसे इतनी साड़ियों की बुनाई किस तरह से होती है, कैसे ये कॉटेज इंडस्ट्री है घरों में चलाई जाती है, आप कैसे संपर्क करते हैं, किस तरह से बिनाई करवा के, और क्या 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 मैकेनिज़्म है जिससे आप ये पूरे गांव से साड़ियाँ बनवाते हैं फिर आती हैं, क्या तरीका है मुझको ज़रा लोगों को बताएं। तो जैसा कि आपने देखा था यहाँ लूम लगा हुआ है, तो इसी तरह हम लोग अपने वीवर को रॉ मटेरियल जरी वगैरह सब देते हैं जी। वो अपने अपने घर में वीव करते हैं। हाँ। वीव करके हमारे स्टोर पे साड़ीज लेके आते हैं, फिर यहाँ से हम लोग लोकल कस्टमर को भी बेचते हैं, सप्लाई भी करते हैं, बाहर भी देते हैं। जी जी जी। गणेश जी की पेंटिंग आपने बहुत देखी हुई हो, लेकिन ये बुनाई के माध्यम से गणेश जी के चित्र का सृजन किया गया है, ये पिछला हिस्सा है। लेकिन जैसे ही आप इसको फ्रंट से देखेंगे इसकी सुंदरता आपके समझ में आएगी। देखिए कितना खूबसूरत है, और आप इससे सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कलर है। ये बहुत ही कठिन बुनाई है। और बनारसी साड़ी को सही मामले में पहचानना चाहते हैं तो एक विजिट आप सबका बनारस में जरूर होना चाहिए। बनारसी साड़ी देखने का खूबसूरत सौगात भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी को हेल्प करेगी। अगर आपको साड़ी के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमने डिस्क्रिप्शन पर आपको शॉप का नंबर दिया हुआ है। अगर आप में से और कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो प्लीज़ हमें बताइए और हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।